हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर पे सुरक्षित होंगे और ठीक ठाक होंगे। जिसका आज बर्थडे है उसको हैप्पी बर्थडे। मैरिज एनिवर्सरी के लिए भी हैप्पी एनिवर्सरी। दोस्तों, आज मैं घर पे रेस्ट कर रही हूँ, सोई हूँ, क्योंकि कल रात में जब मार्केट से आ रही थी तो गिर गई थी और बहुत चोट लगी मेरे पाँव में। तो मैंने पट्टी बांध के लेटी हूँ। डॉक्टर ने पट्टी की है और इसमें मांस फटा है। राजीव भी ले आया मुझे, राजीव भी मेरे साथ ही गया था। और दोस्तों, मैंने कल बोला था कि आप लोगों को कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, तो मैं आज बात करना चाहती हूँ ऐसी कि बहू के द्वारा अपने सास ससुर को प्रताड़ित करना। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि 2-3 दिन पहले मैंने एक न्यूज़ देखी, जिसमें हिमाचल की ही है, वो सरका घाट की। उसमें तो बहू ने ना अपने सास ससुर को बहुत तंग किया, बहुत दुख दिया। ना उनको खाने को कुछ देना, ना उनको मतलब पूछना, देखभाल करनी, और बहुत मारपीट, डेली उनको मारपीट करनी। बेलन से उनको पीटा, घुटने में उनके निशान, पीठ में भी निशान। और कोई राशन नहीं उनके कमरे में, लाइट नहीं, और किसी को भी उसके लिए कोई भी मदद नहीं करने देती थी। जो कोई गांव वाले या कोई पड़ोसी उनकी उसकी मदद करते तो उन्हीं के साथ वो लड़ाई करती थी। और जो ससुर थे, उन्होंने डिपो से जो आटा लाया था वो भी उन्होंने चुरा लिया किसी ने। तो मतलब वो जिंदगी अपने घुट घुट के जी रही थे। इतना तंग किया उसने, बहू ने, कि जो उसके जो उनके पास सिलेंडर था वो भी उनसे ले लिए, दोनों सिलेंडर। और वो उनको मजबूर कर दिया कि वो बाहर बारिश में भी खाना बनाए। पर वो 2-3 दिन से भूखे ही थे। पर उन्होंने किसी ने प्रधान को और कोई ऑफिसर आए थे और उनकी हेल्प की, और उनसे जो बहू से सिलेंडर भी लिए। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसा बहू ना करे, अपने सास ससुर को साथ कोई भी ऐसे किसी को तंग ना करे, क्योंकि वो भी कभी किसी की सास बनेगी। या देखो, उसके भी कोई माँ बाप होने। मैं यही बोलूँगी कि कहीं भी ऐसा जुल्म किसी के साथ हो रहा हो तो आप अपने आवाज़ उठाओ, सबका साथ दो। और मतलब ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। किसी किसी घर में तो ऐसा होता है कि कोई बीमार हो जाए तो उसको कई कई दिन तक देखते ही नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब उनकी प्रॉपर्टी के लिए तुम लोग हकदार हो, किसी चीज़ के लिए हकदार बनते हो, तो उनके लिए सब कुछ होना चाहिए। और सरकाघाट में उन्होंने ऐसा कहा बहू को कि तुम ये घर छोड़ दो। बहू ने बोला कि मैं कोर्ट तक जाऊंगी। वो कोर्ट तक क्यों जाएगी, किस लिए जाएगी? जब तक वो उनकी प्रॉपर्टी है तो उनको देखभाल भी नहीं करती, उनके लिए खाना नहीं पूछती, तो किस बात की प्रॉपर्टी के हकदार है वो? उन्होंने अपनी जवानी में बुजुर्गों ने कितने बुरी तरह से कमाया होना। आज वो कैसे परेशान करती है उनको। बहुत गलत गलत बोल रही थी उनके बारे में कि ये बाहर टॉयलेट करते हैं, ऐसे करते हैं। तो बुजुर्ग और बच्चे एक जैसे होते हैं, समझना चाहिए। गाइज, मैं ना अभी बहुत दुखी हूँ उनको, उनके बारे में सोच सोच के भी। ऐसा क्यों किया उसने उनके साथ? कि उसके भी तो माँ बाप होंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत सी जगह ऐसे है। यहाँ मैंने सिरसा में ही देखा कि एक बहू ने एक सास का गला घोट दिया, और चारों तरफ बहुत ही डर सा बैठा हुआ है सब उस बहू, उस लेडीज से। क्यों महिलाएं ऐसे अपने मर्यादा को भूल जाती है कि लोग औरतों के नाम से डर लगता है, औरतों के नाम से फिर एक औरत की वजह से सारी औरतों का बदनाम किया जाता है। मैं यही बोलूँगी, ऐसा आप सब ऐसा होने से
रोकने रोकने की कोशिश करें। और गाइज मुझे कमेंट में बताए कि मैंने क्या सही बोला, और शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम राजी मॉम सोलन हिमाचल। मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है। मैं आपको फिर मिलूँगी जब मेरा थोड़ा पाँव ठीक हो जाए। अभी मैं रेस्ट पे हूँ, देख लीजिए आप। अभी मिला हूँ आपको मैं अपना बैक कैमरे से आपको बताती हूँ अपने पाँव के हाल। और बहुत बुरे तरीके से बुजुर्गों के साथ बहुत बुरा हाल हो रहा है। कहीं भी ऐसा जुल्म है तो आप प्लीज़ रोके, आवाज़ उठाए, पुलिस के पास जाए, उनकी हेल्प कीजिए। क्योंकि ये टाइम में ऐसा होता है कि सभी साथ छोड़ देते हैं। जब पैसा पास होता है तो सभी होते हैं। पर मैं तो यही बोलूँगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम भी कभी बूढ़े होंगे, कि हमारे साथ भी ऐसा ना होए। थैंक यू।